हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत वंदना भारत। साथियों, एसएससी सिलेक्शन फेज 12 का एग्जाम स्टार्ट होने ही वाला है। उसके लिए शानदार जीकेजीएस की क्लास स्टार्ट हो रही है। इसके लिए हम शानदार जबरदस्त तरीके से रिवीजन क्लास लेके आ रहे हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इसमें हम शानदार तरीके से आपको रिवीजन करवाएंगे, जो आपके अभी भी जो भी एग्जाम होंगे उनके लिए जो सीरीज होगी शानदार और जबरदस्त साबित होने वाली है। तो चलिए साथियों, इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला प्रश्न आपके सामने है। क्या साथियों प्रश्न है, प्रश्न को समझने का प्रयास करिएगा। सिर्फ मन लगाकर मेरी बातों को सुनना है, याद करवाने की मेरी जिम्मेदारी। बस आपको सिर्फ अपना रिवीजन करना और पढ़ना है, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है साथियों, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो साथियों माउंट एवरेस्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, ठीक है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ध्यान देना है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। रिवीजन क्लास शानदार जबरदस्त क्लास रहने वाली है। अगला प्रश्न क्या है साथियों, नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? साथियों तो नील नदी का उपहार मिस्र देश कहलाता है, ठीक है। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा यमुना नदी। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जी हाँ साथियों, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है सुपीरियर झील। ध्यान रहेगा क्या? हमारा प्रश्न क्या था, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? जी हाँ साथियों, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 को भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी चली थी। अगला प्रश्न क्या है साथियों, पानी में हवा के बुलबुले किसके कारण चमकते हैं? जी हाँ साथियों, पानी में हवा के बुलबुले किस कारण से चमकते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण पानी में हवा के बुलबुले चमकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ककोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? जी हाँ साथियों, ककोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल ककोरी ट्रेन डकैती के नायक थे। ध्यान रहेगा क्या? अगला प्रश्न क्या है साथियों, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना कौन सा है? जी हाँ साथियों, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना कौन सा है? बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ध्यान देना है, सी राजगोपालाचारी। जी हाँ, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है, हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? जी हाँ साथियों, हीटर के जो तार होते हैं वो किसके बने होते हैं? ध्यान देना, नाइक्रोम के बने होते हैं हीटर के तार, ठीक है। ध्यान रहेगा क्या? अगला हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? जी हाँ साथियों, संसार का सबसे बड़ा टापू, हमारा प्रश्न क्या होगा, संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड संसार का सबसे बड़ा टापू होगा। अगला प्रश्न क्या है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो ध्यान देना है, 15 डिग्री देशांतर पृथ्वी 1 घंटे में घूम लेती है। सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? तो एंथ्रेसाइड सबसे उत्तम कोयला कहलाता है, एंथ्रेसाइड सबसे उत्तम कोयला कहलाता है। अगला प्रश्न क्या है, अविश्रव्य तरंगों की आवृत्ति किससे कम होती है? जी हाँ साथियों, अविश्रव्य तरंगों की आवृत्ति किससे कम होती है? तो 20 हर्ट्ज से कम होती है अविश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? ध्यान देना साथियों, हिरण की आंखें जो होती हैं वो सबसे बड़ी आंखें होती हैं, ध्यान देना है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? जी हाँ साथियों, संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड संसार का सबसे बड़ा टापू है, ग्रीनलैंड संसार का सबसे बड़ा टापू है। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? जी हाँ साथियों, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा में मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई टिकती है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता हो जाएंगे दादा साहेब फाल्के। क्या हो जाएंगे? दादा साहेब फाल्के प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या ध्यान देना, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, हमारा प्लासी का युद्ध कब हुआ था? शानदार जबरदस्त सीरीज रहने वाली है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। जब भी आपके एग्जाम में स्टार्ट होंगे ये सीरीज आपके लिए शानदार जबरदस्त होने वाली है। प्रश्न हमारा क्या है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो सन 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? तो ध्यान देना है, भूमध्य रेखा पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है। अगला प्रश्न क्या है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? ध्यान देना है, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम हो जाएगा। ध्यान रहेगा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? ईटानगर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, भारत में टीवी पर पहली बार समाचार किसने पढ़े थे? तो ध्यान देना, भारत में टीवी पर पहली बार समाचार किसने पढ़े थे? प्रतिमा पुरी ने भारत में पहली बार टीवी में समाचार पढ़े थे। भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? ध्यान देना है, जामा मस्जिद दिल्ली में जो स्थित है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है
चंद्र ग्रहण किस कारण से होता है साथियों? पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच जब आ जाती है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच जब आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है साथियों। ध्यान रहेगा क्या? पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। ध्यान रहेगा क्या? अगला प्रश्न क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? जी हाँ साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो डी ब्रोगली। जी हाँ, डी ब्रोगली इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति के सर्वप्रथम खोजकर्ता थे। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? अगला प्रश्न क्या है? किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? जी हाँ साथियों, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को भविष्य की धातु के रूप में जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न क्या है? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? जी हाँ साथियों, विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग हो जाएगा। हरियाणा का राजकीय पशु क्या है? तो ध्यान रखना है, नीलगाय हरियाणा का राजकीय पशु है। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो हो जाएगा 6.6 दूध का पीएच मान हो जाएगा। ध्यान रहेगा क्या? 6.6 दूध का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न क्या है? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जी हाँ साथियों, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का उड़ीसा में स्थित भारत की सबसे बड़ी झील है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। मैकमोहन रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 890 किलोमीटर। जी हाँ, 890 किलोमीटर मैकमोहन रेखा की लंबाई है। नोबल गैस क्या कहलाता है? ध्यान देना है, नोबल गैस हीलियम कहलाता है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे थे? तो ध्यान देना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1969 में मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे थे। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? मानव ने पहली बार चरण कब रखे थे? 1969 में रखे थे। अगला प्रश्न क्या है? भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? जी हाँ साथियों, सफेद पानी के नाम से भारत के सियाचिन नाम के स्थान को जाना जाता है। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किसके माध्यम से किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग के माध्यम से, यूरेनियम डेटिंग के माध्यम से पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है। रडार का आविष्कार किसने किया था साथियों? तो टेलर एवं यंग ने रडार का आविष्कार किया था। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? अगला प्रश्न क्या है? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? जी हाँ साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ध्यान देना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सेंट्रल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ध्यान देना है, एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न ध्यान देना है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ साथियों, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्मेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर मापने के लिए। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? अशोक चक्र भारत का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अल्फा और बीटा किरणों के खोजकर्ता वैज्ञानिक का नाम क्या है? जी हाँ साथियों, अल्फा और बीटा किरणों के खोजकर्ता वैज्ञानिक का नाम क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड हो जाएगा उनके वैज्ञानिक का नाम। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? ककोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? जी हाँ साथियों, ध्यान देना है कि ककोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल ककोरी ट्रेन डकैती के नायक थे। कृष्णा सागर बांध किस नदी पर है? तो ध्यान देना, कावेरी नदी कर्नाटक में जो स्थित है उस नदी पर कृष्णा सागर बांध बना हुआ है। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? ध्यान देना, ENIAC सबसे पहले कंप्यूटर का नाम हो जाएगा ENIAC। ध्यान रहेगा क्या? ENIAC सबसे पहला कंप्यूटर का नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? जी हाँ साथियों, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो 1960 से कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई। विश्व का किस देश में कोई भी मंदिर नहीं है? जी हाँ साथियों, विश्व के किस देश में कोई मंदिर नहीं है? सऊदी अरब में। वर्तमान में भी राम मंदिर बन चुका है। ठीक है, 22 फरवरी को वर्तमान में यहाँ पे राम मंदिर बन चुका है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको संशोधित कर लेना है अपने डाटा को। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है साथियों? गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो डांडिया गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? नाइट्रिक अम्ल का लवण क्या
कहलाता है। जी हाँ साथियों, नाइट्रिक अम्ल का लवण क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा नाइट्रेट, नाइट्रिक अम्ल का लवण कहलाता है। वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की है उसको जॉन डाल्टन कहते हैं। ठीक है, जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? तो पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? जी हाँ साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो घनत्व के कारण वायु का दबाव होता है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? जी हाँ साथियों, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? ध्यान देना, टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? काबुल में बाबर का मकबरा स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। ध्यान रहेगा क्या? संसार का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? जी हाँ साथियों, संसार का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो कोटोपैक्सी इक्वाडोर में संसार का सबसे सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। ध्यान रखा, कोटोपैक्सी इक्वाडोर। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? ध्यान देना, 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करने वाला पदार्थ कौन सा? ध्यान देना है, भारी जो जल होता है वो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करने वाला पदार्थ है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ध्यान देना, सोन नदी का उद्गम अमरकंटक मध्य प्रदेश से होता है। सोन नदी का उद्गम। ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ? तो नेपाल एक ऐसा देश है जो आज तक किसी भी देश का गुलाम नहीं बना है। धुआंधार झरना कौन सी नदी के किनारे है? तो ध्यान देना, नर्मदा नदी के किनारे धुआंधार झरना स्थित है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? विश्व का किस देश में कोई भी मंदिर नहीं है? ये प्रश्न हो चुका है। अगला प्रश्न हमारा क्या रहेगा? भारत और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी सीमा है? तो ध्यान देना है, डूरंड जो रेखा है वो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। हरियाणा की राजधानी क्या है? तो चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी हो जाएगी। ध्यान रहेगा क्या? चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी हो जाएगी। माजुली द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो माजुली द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में माजुली द्वीप स्थित है। अम्लीय घोल का पीएच मान होता है 7 से कम अम्लीय घोल का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न क्या ध्यान देना है? पृथ्वी की ऊपरी परत में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? पृथ्वी की ऊपरी परत में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन की मात्रा पृथ्वी की ऊपरी परत में पाई जाती है। किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो जम्मू से कन्याकुमारी के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? तो सी राजगोपाल स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएंगे वही भारतीय गवर्नर जनरल। ध्यान देना है प्रश्न को अच्छी तरीके से। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी साथियों? तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक हैं? तो 24,000 श्लोक हैं वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी साथियों? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? अगला प्रश्न क्या है? किस संलयन द्वारा सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है? जी हाँ साथियों, किस संलयन द्वारा सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो काबुल जो शहर है वह अफगानिस्तान की राजधानी हो जाएगा। अगला, सोन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? जी हाँ साथियों, सोन नदी किस स्थान पर गंगा नदी पर मिलती है? तो पटना बिहार में सोन नदी गंगा पर मिलती है। विश्व में सबसे अधिक वेतन किस राष्ट्रपति को मिलता है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति का वेतन विश्व में सबसे अधिक होता है। बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ध्यान देना, विंध्याचल पर्वत से बेतवा नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, वह वैज्ञानिक जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? जी हाँ साथियों, वह वैज्ञानिक जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन वह वैज्ञानिक है जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? तो ध्यान देना, लीवर में यूरिया बनता है। अगला प्रश्न, भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो दक्षिण एशिया भाग में भारत स्थित है। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, सर्वाधिक जनसंख्या और घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जी हाँ साथियों, सर्वाधिक जनसंख्या और जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है? तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। रेडियम की खोज किसने की थी? तो पियरे और मैरी क्यूरी ने। जी हाँ, पियरे और मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। अगला प्रश्न, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किसके माध्यम से किया जाता है? जी हाँ साथियों, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किसके माध्यम से किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग के द्वारा
पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है? विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहां मच्छर नहीं पाए जाते हैं? फ्रांस एक ऐसा देश है जहां पे मच्छर नहीं पाए जाते हैं। विश्व में कौन सा ऐसा देश है जहां एक भी सिनेमा घर नहीं है? तो ध्यान देना है, भूटान एक ऐसा देश है जहां एक भी सिनेमा घर नहीं है। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? अगला प्रश्न क्या है साथियों, सरदार सरोवर बांध का संबंध निम्न में से किस नदी से है? बहुत ही महत्वपूर्ण कि सरदार सरोवर बांध का संबंध निम्न में से किस नदी से है? तो नर्मदा नदी गुजरात में जो स्थित है उसका संबंध सरदार सरोवर बांध से है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो फ्रीऑन गैस का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे? तो सर जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा, शुष्क सेल है। जी हाँ साथियों, शुष्क सेल क्या हो जाएगा? शुष्क सेल प्राथमिक सेल है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। विद्युत धारा किससे मापी जाती है? एमीटर से मापी जाती है। साथियों ये थे आज के शानदार जबरदस्त प्लस। हम इसी प्रकार से सारे प्रश्न लेकर के आते रहेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। एनालिसिस के आधार पर भी प्रश्न आते जाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से आभार और धन्यवाद। जय जय श्री राम।